नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि अमेरिका में सोलर पैनल की खेती कैसे होती है और ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या पता आपके अंदर भी चिंगारी ऐसा पैदा हो और आप भी इस तरह से खेती अपने देश में करना शुरू कर दें। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप इसके लिए सरप्राइज़ ना हो कि इंडिया में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पैनल की जो खेती होती है वो इंडिया में होती है। उसका नाम है पावागोड़ा। इसके पहले नाम सुने थे कि नहीं? अगर सुने हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। नहीं सुने हैं तो सुनिए और बताइए कि कौन से स्टेट में, कौन से शहर में वो पावागोड़ा का सोलर पैनल लगा हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा है, वो अपने देश में। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इसके थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि कैसे काम करता है। वो हमारे पीछे हम चलते हैं खेतों में पहले ठीक है, सोलर पैनल के खेतों में, वो आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। कैमरामैन रेडी हो रही है। कैमरामैन जल्दी रेडी हो, मेरा वो कैमरा पकड़ना है। ठीक है भाई, इतना क्यों चपोड़ा? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए हमने जो है पावागोड़ा का लेप लगा लिया है। आने लाइट। तो ये है जो है बहुत बड़ा खेत है सोलर पैनल का। तो एक एक करके हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो सोलर पैनल मुख्य तरह से जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और नंबर 1 जो होता है वो पर्सनल बेसिस पे होता है, जो लोग अपने घरों पे लगाते हैं, खरीद के ले आए, घर पे लगा दिए, वो नंबर 1 का होता है। नंबर 2 जो होते हैं वो होते हैं कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब होता है कि जिस एरिया में लगाना है आपको, उस एरिया के लोगों से आप बात कर लीजिए कि मैं यहाँ पे एक सोलर पैनल लगाने जा रहा हूँ, अगर आपको लगवाना है, अगर उस वहाँ से बिजली खरीदनी है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। तो कुछ लोगों से जब साइन करवा लेते हैं, जब उन्हें लगता है कि ख़रीदार यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से सोलर पैनल लगा दिया जाता है। एक तीसरा होता है कमर्शियल लेवल का, जो कि बहुत ही बड़ा पैनल होता है और जो भी कि एकड़, 2 एकड़, कई एकड़ों में फैला होता है, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो आज हम जो दूसरे नंबर की कैटेगरी की जो बात मैं करने वाला हूँ वो है कम्युनिटी बेस्ड की खेती कैसे किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आ जाता है। जो लोग अपने छत पे लगवाते हैं उसको लगवाने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार डॉलर लगते हैं। रुपए में आप अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा कि कितना खर्चा आ जाता है। और लेकिन इस तरह से खेती करना है जो कम्युनिटी लेवल पे होता है, वो लगभग 5 लाख से लेकर के 10 लाख अमेरिकन डॉलर में खर्चा हो जाता है, ठीक है। और जो कमर्शियल होता है उसका तो मुझे नहीं पता कितना पैसा उसमें खर्च होता है। और जो कम्युनिटी वाला होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और ये हमेशा खेत में ही लगाए जाते हैं। और कमर्शियल जो होते हैं वो भी खेत में ही लगाए जाते हैं, लेकिन जो पर्सनल लेवल होता है वो अपने घर के ऊपर छतों पे लगाए जाते हैं। ये अंतर होते हैं तीनों में। और पैसा के बारे में अगर बात किया जाए कि कितना, अगर बिजली से लेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो अमेरिका में क्या है कि जितने भी लोग हैं सब ऑलरेडी बिजली मंथली बिल जमा करते हैं। जहाँ से भी BGE एक कंपनी है जो कि ज़्यादातर पूरे अमेरिका में वही सप्लाई करती है, खासतौर पर मैरीलैंड की मैं बात बता रहा हूँ। तो अगर आप सोलर पैनल से एनर्जी खरीदते हैं तो क्या होता है कि कुछ हिस्सा 10%, 15%, 25% हिस्सा आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी का एनर्जी आप उनसे लेते रहिए कंटिन्यू। तो क्या होगा कि उतना बिजली बिल आपका जो BGE से जो दे रहे हैं उतना कम हो जाएगा। जो कम हो जाएगा बाकी का हिस्सा आपको इनको देना पड़ेगा। तो जब आप इनको देंगे तो इनका जो बिजली होता है बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू BGE वाला। तो कुल मिला जुला के जो इस कम्युनिटी के आसपास जो रहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखा है, या फिर नहीं भी किया है तो बाद में ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको 10% से लेकर के 5%, 15% सस्ते बिजली पड़ जाते हैं कुल मिला जुला के। अब और अमेरिका में मैं मोटा बता दूं, बिजली बिल अगर आपका 3 बेडरूम का घर है तो $120, $125, $75 बिल आता है हर महीने का, ठीक है। तो उसमें से आप 10-15% घटा लो तो हो सकता है $10, $15, $25 तक आप बचा सकते हैं हर महीने में। और जो सोलर पैनल आप अपने घर पे लगवाते हैं तो उसमें 15 से 20 हज़ार डॉलर आते हैं। एक ही बार का होता है, वो एक बार लगवा लीजिए, बाकी वो आपका है। तो पूरा एनर्जी आप बचा के रख सकते हो। बैटरी आप लगवा लीजिए, बैटरी में एनर्जी करके सेव करके रख भी सकते हैं। अदरवाइज़ वो उतना पर्याप्त होता है कि आपको बैटरी भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पैदा करेंगे एनर्जी उतना पूरा आप यूज़ कर लेंगे। बाकी BGE कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं है। भैया कहाँ बैठे? ओह माय गॉड, जब पकड़ो उसको। यहाँ पे देखिए 2 बीटल बैठे हैं, बिटिया वही दिखा रही है, कहाँ गया? ये बैठे हुए दोनों। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि सोलर पैनल लगाने के आपको फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फ़ायदा नंबर 1 है कि जो बीच में जो जगह है आप इसमें खेती कर सकते हैं। देखो कैमरामैन जा रही है इधर। दरअसल में आज हो रहा है फुटबॉल,
एक फील्ड है बच्चों का, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो इसमें इन्होंने खेती लगा रखा है। तो मैं सोचा था कि आपको बता दूं। तो मैं आपको बता रहा था कि सोलर पैनल लगवाने के फ़ायदे और क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 की ये कि पहली बात, आप देख सकते हैं बीच में जो जगह खाली है, इस जगह पे आप जो है खूब आराम से कोई अन्य प्रकार की खेती कर सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सेफ़ है ये, ठीक है। और कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि नुकसान इसमें यही है कि इसमें जो है जो सोलर पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें जो है कैडमियम, कुछ जो है पैनल जो है सेल्स जो है कैडमियम के बने होते हैं, जो कि अगर वो जंग बन करके नीचे गिरता है और वो बाद में प्लांट द्वारा अवशोषित हो जाता है तो आपके सब्जियों में चला जाएगा, जो आपको नुकसान कर सकता है। हाँ, लेकिन आजकल के जो नए पैनल बन रहे हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रोड या फिर ऐसे धातुओं का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। और जहाँ भी अगर आपको इस तरह से लगवाना है तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे खेत होने चाहिए। इंडिया में अगर आपको इस तरह से लगवाना है तो अगर कई लोग मिल के लगवाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सारी जगह फैल के लगवाने से अच्छा है कि उनको एक ही जगह लगवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। कई खेत, जैसे कई लोगों का खेत एक जगह पे है तो सब लोग मिल के लगवाएंगे तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको। और ऐसे जगह लगवाएं वहाँ पे जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक खंभा होगा और सरकारी वाली, आप सरकार से बात करके अपने इलेक्ट्रिक उनके खंभों में दौड़ा करके दूसरे जगह तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। और रख रखाव के लिए इसमें यही है कि इसमें कोई चिड़ियों का कोई चक्कर नहीं है कि उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो चिड़िया उड़ते समय लड़ के खुद से मर जाती हैं, तो इसमें इतना नीचे होता है तो उसमें कोई डरने का कोई बात नहीं है। बारिश जब भी होती है तो जाहिर सी बात है कि इसको साफ़ सफाई पानी से धोना होता है बीच बीच में, और बारिश हो रहा है बीच में तो बारिश जो है फ़ायदा करता है, ठीक है। इस तरह से धुल भी जाता है, आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठंडी के दिनों में थोड़ा सा वो कम हो जाता है सोलर, चूँकि दिन छोटे होते हैं तो एनर्जी भी कम बनती है। गर्मी के दिनों में दिन ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा बनता है। तो यही सब हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। और इसका जो उम्र होता है ज़्यादातर 20 से 25 साल तक होते हैं, 30 साल तक के भी होते हैं, डिपेंडिंग करता है कि किस टाइप के इसमें सेल्स लगे हुए हैं। और 25 साल बाद अगर आपको इस खेत में से उखाड़ के फेंकना है तो फेंक करके इस खेत को में फिर से जो है खेती शुरू कर सकते हैं। और मेरा तो यही सुझाव है कि जैसे कि कुछ ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट बोलते हैं, कि उनके जड़ों में जो है नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं नेचर से, तो उसकी खेती कर दीजिए। दलहनी प्लांट जितने होते हैं वाला खेती में एक बार लगा दीजिए तो आपकी खेत जो है उर्वरा शक्ति वापस आ जाएगी और फिर से आप खेती शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इंडिया में और भी कहीं होती है खेती इस तरह से सोलर पैनल की, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका आइडिया अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि इस तरह से भी बिज़नेस शुरू किया जा सकता है अपने देश में भी, क्योंकि अपने देश में भी गर्मी बहुत पड़ती है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और रख रखाव में आप इतना कर सकते हैं कि जैसे कि इस तरह से बाउंड्री लगी हुई है तो इस तरह से आप बाउंड्री भी लगा देंगे तो इसमें जानवर जो है अंदर नहीं जा पाएंगे, तो सेफ़ रहेंगे। और वैसे भी जो आप जो सोलर पैनल होता है आप इसके ऊपर, ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर आप पैदल चल भी सकते हैं, टूटता नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि नहीं तो बहुत ही हार्ड होता है। इसके ऊपर आप चल भी सकते हैं, लोग साफ़ सफाई भी करते हैं इसको अच्छे से इसके ऊपर चल के। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है फिजिक्स इसका कैसे काम करता है, ठीक, कैसे काम करता है। इसके लिए मुझे कैमरामैन की सख्त ज़रूरत है ताकि मैं अपने दोनों हाथ फ्री रखूँ और आपको बता सकूँ, ठीक है। वैसे मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, अभी तो मैं भूल गया कैसे होता है एग्जैक्टली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे होता है। तो कैमरामैन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क ऑन है? Everything is made out of atoms. Atoms. Even your phone, even you, everything, even the earth. And सब कुछ आइटम से मिलके बना हुआ है। and inside the atoms, they are positive, negative, and neutron. And positive and neutrons stay in the middle. Stay in the middle. And the negative goes around. Negative goes around. Saying this circle is the positive and neutrons. And the negatives are going around. Negative is going around. And that's only one atom. One atom. And there's many more. Many more. So when the electricity starts to flow, the negative keeps on going one atom to another. It's super fast. Electron. Then move करने लगते हैं. if you look at it in fast mode, it is electric. Oh my God! Give me high five. Okay.
तो पीछे जो सोलर पैनल लगा हुआ है इसके मैं फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिजिक्स में मुझे पढ़े हुए, जैसा कि मैंने बताया कि 12th में ही पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा है। मेरे पास कोई अपडेट भी नहीं है कि कैसे बन रहा है आजकल ये दिनों में, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट। ओके, सो इस कंसेप्ट समझने के लिए हमारे पास एक ये है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इसको तार से बांध देते हैं। क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये सन फेस है, सन की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। तो जब सन के फेस करेगा तो सन से क्या होता है, एनर्जी आती है, एनर्जी फोटान के फॉर्म में आती है। एक तरह से जैसे समझ लो कि गठरी बांध के फेंका जाता है वो सूरज के तरफ से, उसको एक गठरी को फोटान बोलते हैं। तो जब भी वो फोटान टकराता है यहाँ से तो उनको करता है नॉक नॉक, हु इज़ दैट, आई एम फोटान, फोटान हु, ठीक है। तो नॉक नॉक बोलता है तो सारे इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अन्य दीदी ने बताया कि तो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर आ जाते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि फोटान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी के पैकेट होते हैं। नॉक नॉक नॉक, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं इलेक्ट्रॉन तो अब जाए कहाँ। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, जैसे लकड़ी है ना, वो नॉन कंडक्टर होता है, और जो जितने भी मेटल्स होते हैं कंडक्टर होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो नॉक 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 फोटान के द्वारा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब जाएगा कहाँ, तब जाने के लिए क्या होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड दूसरा वाला होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जब आकर्षित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे आके टकराना शुरू हो जाता है। जब एक बार यहाँ चले जाते हैं तो क्या होता है कि उधर फोटान आ ही रहा, इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा, तो ये अनवरत चलती रहती है प्रक्रिया। फोटान आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ टकराया, और इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से ऐसे नाचता रहता है, ठीक है। एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होना ही एक को ही करंट बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि करंट क्या है, धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक यूनिट हो गया। एक यूनिट को सोलर पैनल की भाषा में सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बैटरी में आप डालते हो सेल, वही प्रकार का एक सेल है। एक तरह से एक सेल हो गया। उसी प्रकार से एक दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, पाँचवां सेल। तो जितने आप एक पैनल आप देख रहे हो, तो जितने वाइट स्पॉट आपको दिख रहे हैं, और उसमें जो है 4-5 सेल हैं, एक छोटे वाले। उसके बाद जो बड़े स्क्वायर हैं उसमें मुझे लगता है कि पता नहीं 60-70 सेल्स लगे होंगे, या उससे कहीं ज़्यादा सेल्स लगे होंगे। तो सारे पैनल्स में कम से कम हंड्रेड्स ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। सारे में फोटान्स आते हैं, टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाता है, इलेक्ट्रिक बहने लगती है। और सारे सर्किट को पीछे से जोड़ करके, अब मुझे तो उतना फिजिक्स नहीं पता है कि कैसे कलेक्ट करते हैं उसके विद्युत धारा को, और उसके बड़े जो है तारों में से जोड़ करके खंभा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसे ही बिजली काम करती है। और मैं आपको एक जानकारी बता दूँ। अगर पहले के ज़माने में, अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि जब विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होता था तो उसमें ये भी बात को ध्यान रखा जाता था कि कौन कितना गोरा है। अब वो नहीं, गोराई अब आज के डेट में नहीं देखा जाता। गोरा का जो गोरापन का जो पैरामीटर है उसको निकाल दिया गया है। अब काले होंगे तो भी सुंदर हो तो चलेगा, जो भी विश्व सुंदरी प्रतियोगिता जो होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इसी कॉन्सेप्ट पे उनका एक इस वैल्यू क्रिएट किया जाता था कि कौन लड़की कितनी सुंदर है। उसके लिए कैसे काम करता है ये भी मैं बता दूँगा आपको। जैसे मान लो ये लड़की है, ठीक है, तो लड़की के गाल पे मारते हैं लाइट, ठीक है। जब लाइट मारेंगे तो वहाँ से निकलेगा रोशनी वापस आएगी। जब रोशनी वापस आएगी तो जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से टकराएगा। जैसे कि लड़की मान लो सूरज है, ठीक है, लड़की मान लो सूरज है, हमने यहाँ से लाइट मारा, लड़की के चेहरे पे गया, और लड़की के चेहरे से निकल के गया इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड से निकला इलेक्ट्रॉन गया दूसरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, वहाँ करंट चलना शुरू हो गया। अगर लड़की गोरी होगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। मान लो कि उसका वैल्यू है 80 एम्पियर, ठीक है। अगर लड़की थोड़ी सांवली है तो जब उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो वो लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, रिफ्लेक्ट कम करेगी, तो इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होगा, तो धारा कम प्रवाह होगी। तो इस तरह से एम्पियर उसका 50 आ सकता है, 60 आ सकता है, कम ही आएगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन इंसान कितना गोरा है। तो फालतू क्वेश्चन था, लेकिन ये बात सत्य है, पहले होता था ऐसा, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा आज का सोलर पैनल का वीडियो। मिलते हैं अच्छी वीडियो में, तब तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इस तरह से आप अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।